हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर केशव समाचार पर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, एक आतंकवादियों से संबंध रखने वाले नेता की। नाम है यासीन मलिक, जिसको हाल ही में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। यह यासीन मलिक कश्मीरी मूल का एक आतंकवादियों से संबंध रखने वाला नेता है। यह वही नेता है दोस्तों जिसने कश्मीर पंडितों की हत्या की थी और को उम्र कैद की सज़ा सुनाते ही पाकिस्तान तिलमिला उठा है। और पाकिस्तान मलिक की जो जाना जाता था एक सप्रीसेट लीडर के रूप में। सप्रीसेट यानी कश्मीर को एक अलग देश के रूप में देखता था। ऐसा नेता कश्मीर की आज़ादी का समर्थन करता था, लेकिन कश्मीर की आज़ादी का समर्थन या पाकिस्तान की गोद में बैठकर करता था, परंतु आज़ादी नहीं या पाकिस्तान की गोद में बैठकर पाकिस्तान समर्थक राग लापता था। यही कारण है दोस्तों, भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने इसके ऊपर टेरर फंडिंग का केस बनाया। टेरर फंडिंग यानी कि भारत में रहते हुए आतंकवादी प्रायोजित करने का केस है, इस पे बनाया गया था। बहुत सारे वाक्य इसके जुटाए गए जो इसने कृत्यों किए हैं। बहुत सारे वाक्य इसके बाद सजा, फिर उन वाक्यों ने उसे उम्र कैद तक की सज़ा तक पहुंचाया। यह सज़ा NIA कोर्ट ने दिल्ली में सुनवाई। जैसे ही इसको दिल्ली में NIA कोर्ट ने सज़ा सुनवाई, उसी समय जम्मू कश्मीर में नेट बंद कर दिया गया और धारा 144 लागू कर दी गई। जैसे ही इसको सज़ा सुनाई गई, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना और भारत विरोधी नारे लगने की घटना सुनने में आई। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से बताते हैं कौन है यह व्यक्ति यासीन मलिक, जिसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद पाकिस्तान यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाने पहुंच गया। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भारत की न्याय व्यवस्था को कोसा और भारत में इस व्यक्ति को सज़ा दिए जाने पर भारत के प्रतिनिधि जो पाकिस्तान के उच्च आयोग में बैठे हुए हैं, उन्हें बुलाकर समन किया गया और बताया गया कि भारत क्या गलती कर रहा है। यह व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके 9 मामलों में सज़ा सुनाई गई है। 2019 से यह व्यक्ति तिहाड़ जेल में बंद है। इस व्यक्ति को आपने फेमस टीवी कार्यक्रम आपकी अदालत में भी सुना होगा। इतना ही नहीं, यह 7 रेस कोर्स पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने भी आ चुका है। यह वो व्यक्ति है जिसने अपनी बातें मनवाने के लिए इसने कहा कि जब जब भारत पाकिस्तान बात करें तो सप्रीसेट लीडर को साथ लेकर बात करें। इस प्रकार का आंदोलन चलाया था इसने। यासीन मलिक ने अपने पक्ष में कहा था कि मैं तो गांधी, या क्या गांधी? कोर्ट ने इससे पूछा कि क्या गांधी हत्या का समर्थन करते थे, क्या गांधी आतंक का समर्थन करते थे, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 4 वायुसेना के अधिकारियों को गोली मार दी थी। यह वही आतंकी है जिसने एक बार भारतीय सेना के अधिकारी को 28 गोलियां मारी थी। उस 28 गोलियां मारने वाली घटना की सज़ा इसे नहीं दी गई है। इसे अब तक सज़ा केवल टेरर फंडिंग पर हुई जांच के बारे में दी गई है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि जब यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रुबाया सईद। 1989 में 1989 में इसने रुबाया सईद को अपहरण कर लिया था और 4 एयर ऑफिसर की हत्या की थी, जिसका आरोपी ये यासीन मलिक है। इस सारी घटनाओं में इस पर 65 केस फाइल हुए थे। फिर 1990 में पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया था और 1994। और अब आप सोचिए कि जिस आतंकी ने 4 एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या की हो और होम मिनिस्टर की बेटी का अपहरण किया हो, उस आतंकी को सरकार की लाचारी ने रिहा कर दिया था। रिहा इस बात पर किया, इसने जेल में रहते हुए कहा कि मैं अब गांधीवादी हो गया हूँ। फिर 2009 में इसकी शादी हो गई और शादी पाकिस्तानी मूल की एक आर्टिस्ट जिसका नाम था मुसाल हुसैन मलिक, उससे उसकी शादी हो गई थी। और 2012 में इसकी एक बेटी हुई जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। इस व्यक्ति का पाकिस्तानी प्यार यहाँ तक ही नहीं रहा, फिर 2013 में फिर से पाकिस्तान और जाता है और पाकिस्तान जाकर हाफिज़ सईद जो भारत में मुंबई हमले का मुख्य आरोपी था, उसके साथ बैठकर एक धरना प्रदर्शन करता है। और वह भूख हड़ताल थी।
भारत में एक और आतंकी अफजल गुरु को फांसी देने पर, क्योंकि अफजल गुरु भारत में संसद हमले का आरोपी था और उसको भारतीय कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस व्यक्ति की पाकिस्तानी आतंकियों के साथ उठभेड़ है। 2013 गया, सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर आतंकवादियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। फिर केंद्र सरकार के द्वारा 2017 तक आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए गठित की गई एक एजेंसी जिसका नाम था NIA, जिसने इस व्यक्ति पर केस दर्ज करने शुरू किए। इस व्यक्ति के द्वारा किए गए कृत्यों पर 2019 में उठाकर इसे तिहाड़ जेल में डाल दिया गया और वर्तमान में NIA कोर्ट ने टेरर फैलाने के जुर्म में इस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनवाई। को इनके कर्मों के आधार पर तुरंत फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, ये समस्त भारतीयों की मांग है। उम्मीद है आपको यासीन मलिक की सारी जानकारी समझ में आ गई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस